इस जेल में कुछ बंदी ऐसे होंगे जो कि गलत संगत के चलते, बुरे संगत के चलते यहाँ पे आ गए होंगे, और यह उनको बाद में पता चलता है कि गलत संगत का जो है कितना असर होता है, ये बाद में पता चलता है। तो गलत संगत से कैसे बचें, बुरे लोगों से कैसे बचें, यह आपको ही सोचना है। इसकी जांच आपको ही करनी है कि हम गलत व्यक्ति से, गलत दोस्त से कैसे बचें। इसकी पहचान आपको ही करनी है। सवाल है कि आप कैसे गलत दोस्तों की पहचान करें, कैसे गलत व्यक्ति की पहचान करें। क्योंकि जब आप दोस्ती करते हैं तो उस समय उसके आचरण और व्यवहार से आपको नहीं पता चलता है कि कोई व्यक्ति गलत है, और पता तो आप ही को करना पड़ेगा, इसका परीक्षण भी आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कैसे आप गलत व्यक्ति का परीक्षण करें। तो गलत दोस्त की परीक्षण करने के लिए ज़रूरी है आप उसके बारे में, उसके अगल बगल पड़ोसियों से यह संबंध बना करके रखें और यह पता करें कि वह कैसा दोस्त है। इसके अलावा उस दोस्त की कंपनी कैसी है जिससे आप दोस्ती करने जा रहे हैं, उसके संगी साथी कैसे हैं, उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। इसके अलावा आपको यह पता करना होगा कि वह किसके साथ खाता पीता है, किसके साथ घूमता फिरता है, और कब किसके साथ वह घूमने जाता है, और कब वह रात में वापस लौट कर के आता है, और किससे रात में मिलने जाता है। यह सब आपको पता करना होगा। अगर इतना चीज़ आप नहीं पता करेंगे और दुर्भाग्यवश कोई आपका गलत दोस्त आपके जीवन में आ गया, तो समझ लीजिए कि कितना नुकसान होगा। वो यहाँ पे जो बैठे हैं उनको इस चीज़ का आभास होगा कि एक बार गलत संगत से अगर जेल में आप आ गए तो आपकी हिस्ट्री खुलती जाती है। तो एक बार जब हिस्ट्री खुल जाती है तो कहा गया है ना, पंडित जी का पत्रा और पुलिस की हिस्ट्री शीट जब एक बार खुल जाती है ना फिर जल्दी बंद नहीं होती है। तो इसलिए आपको ये बहुत पहचान करना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे गलत लोगों का पहचान करें। कहा गया है ना, सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। तो आपको करना क्या होगा, आप ये चीज़ समझ लीजिए कि गलत संगत जो होता है वह किसी कोयले से, जैसे कोयला जानते हैं ना, जब कोयला गर्म होता है तो हाथ को जला देता है। अब कोयला जब ठंडा होता है तो क्या करता है, हाथ को काला कर देता है। मतलब बुरी संगत हर दृष्टि में गलत है, उससे नुकसान होना ही होना है। तो इसलिए गलत दोस्त को अपने जीवन में बुलाने के अपेक्षा, अपने जीवन में उसको अपना तवज्जो देने की अपेक्षा ये ज़रूरी है कि आप अकेले रह लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप गलत दोस्त के साथ रहें। अकेले रहने भी आपको उतना कष्ट नहीं होगा जितना किसी गलत दोस्त के साथ रहने पर हो सकता है। गलत दोस्त के साथ रहने पे आपको कितनी पीड़ा हो सकती है, कितना कष्ट हो सकता है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। एक कहानी के माध्यम से हम आपको बता चुके हैं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, संगत का बहुत असर होता है और यह संगत ही आपका जीवन का निर्माण करते हैं। आप जिसके साथ उठते बैठते हैं आप वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए जब भी आपको कोई गलत दोस्त लगे कि यह दोस्त गलत है तो आप उसके साथ रहना बंद कर दीजिए। अच्छे लोगों का चयन करिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सी समस्याओं और मुसीबत से बचे रहेंगे। धन्यवाद।